हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम ये प्रिंस कट विद डीप नेक ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग की वीडियो हमने अपने लाइव सेशन में शेयर की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए, हमने कटिंग वाला पार्ट ले लिया है। तो हमने अस्तर में कट किया था, सेम इसी तरीके से हमने अपने मैन फैब्रिक पर भी इसको पूरा टोटल कंप्लीट कट कर लिया है। और जो ये हमारी प्रिंस कट शेप थी, ये हमने अलग से फैब्रिक पर कट की है, अस्तर वाले पे भी, और उसी के साथ साथ हमने मैन फैब्रिक पर भी कट कर लिया। लेकिन हमने अभी स्लीव्स कट नहीं की थी, तो सबसे पहले हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। देन इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए देखिए फ्रेंड्स, आपको मेजरमेंट लेना है फ्रंट का और बैक का। तो बैक वाले पल्ले का हम सबसे पहले मेजरमेंट ले रहे हैं। तो जहां हमारा फिटिंग का निशान आ रहा है, इससे हमें अंदर अंदर लेना है और हाफ इंच का हमें इस तरीके से गैप छोड़ना है, क्योंकि यही हमारी स्लीव्स अटैच होगी। और ऊपर से शोल्डर के लिए हाफ इंच हमें ऊपर से छोड़ देना है, जो शोल्डर में हमारा जॉइंट होगा। और इस तरीके से हमें अपने इंच टेप की मदद से राउंड में इसको नाप लेना है, हमारा कितना आ रहा है। फिटिंग तक हमें देखना है। मेजरमेंट हम इसमें जो मार्जिन के लिए फैब्रिक लेंगे वो बाहर की तरफ ले लेंगे। तो देखिए, बैक वाला हमारा 7.5 आ रहा है, मतलब 7.5 आ रहा है। सेम इसी तरीके से फ्रेंड्स हम अपने फ्रंट वाले को भी नाप लेंगे। तो देखिए, फ्रंट वाले को हमें इस तरीके से रख लेना है। फिटिंग का निशान लगा लेना है, जो हमारा फिटिंग का निशान है, इससे अंदर अंदर हमें हाफ इंच का इस तरीके से राउंड में निशान लगाना है। इंच टेप को इस तरीके से घुमाते हुए इसको भी हमें माप लेना है, जैसे हमने बैक वाले को मापा था। सेम इसी तरीके से हम फ्रंट वाले को नाप लेंगे। तो फ्रंट वाला हमारा आ रहा है 6.5, बैक वाला आ रहा है हमारा 7.5। तो स्लीव्स की जब भी कटिंग करते हैं, 1 से 1.5 इंच का इसमें फर्क आता ही है। तो देखिए, अब इसकी स्लीव्स की हमने कटिंग कर ली है, तो मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, 6.5 पे एक निशान लगाया, 7.5 पे हमने एक निशान लगाया, लेकिन हमें 2 निशान मिल रहे हैं। तो जो भी इनका सेंटर आएगा वो हमारा मेन पॉइंट होगा। 6.5 और 7.5 का हमने एक सेंटर लगा लिया, तो बीच में हमारा निशान। और इसी निशानों को ध्यान में रखते हुए हमने एक 5 इंच का जो मेजरमेंट लिया था उसका निशान लगाया है, 12 इंची वाला, और एक हमने नीचे बॉटम में लिया था एल्बो तक का, उसका निशान लगाया। तो तीनों निशानों को ध्यान में रखते हुए हमने ये मेजरमेंट रख लिया है। तो इस तरीके का हमारा ये नाप आया है, हमने इसको ड्रॉ कर लिया। सेम इसी तरीके से हमने इसकी कटिंग कर दी। तो ये हमारा स्टिचिंग वाला निशान है। इसके बार-बार हमने ये एक्स्ट्रा 1 से 1.5 इंच अपना मार्जिन के लिए लिया है। अब फ्रेंड्स, अस्तर वाले में मेरा फैब्रिक थोड़ा कम पड़ रहा था, तो जो मेन फैब्रिक है उसको मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा कट किया है, क्योंकि जब इसको फोल्ड करेंगे तो अंदर हमारा फैब्रिक थोड़ा-सा आ जाएगा, तो इससे हमारी स्लीव्स की लंबाई एग्जैक्ट बनेगी। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है, टोटल हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो इसको फ्रेंड्स हम गुम्मे में बना रहे हैं। फ्रंट वाले पल्ले के साथ में अस्तर वाले को पट्टी हम अटैच नहीं कर रहे, इसको हम पट्टी वाला बना रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमें अस्तर के ऊपर अपने फैब्रिक को उल्टा करके रख लेना है, मतलब सीधा वाला पार्ट हमारा अंदर की साइड होना चाहिए। और जैसे जैसे राउंड की कटिंग की है हमने नेक की, स्वीटहार्ट नेक बना रहे हैं इसमें, तो सेम इसी के अकॉर्डिंग हमें इस पे एक पैर की सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, इसको बिल्कुल हल्के हाथों से हमने राउंड में करते जाना है और एक सिलाई लगा देनी है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूंगी, अगर आपका फैब्रिक जो मेन फैब्रिक होता है वो थोड़ा लूज में है, कई बार क्या होता है फैब्रिक लिदकने वाला होता है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, एक लाइक्रा फ्यूजिंग आती है, उसको इस पे पेस्ट कर सकते हो। उससे आपका फैब्रिक इधर उधर नहीं होगा और उसकी स्टिचिंग भी आप आराम से कर पाओगे। लेकिन मेरा फैब्रिक में ये बनारसी वाला है, तो मैंने इसमें वो यूज नहीं किया है। हार्ड फैब्रिक है थोड़ा सा, तो इसको मैंने अस्तर के साथ डायरेक्टली इस तरीके से स्टिच किया है। तो देखिए, हमने नेक पे इस तरीके से सिलाई लगा ली। देन इसके बाद हम इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे। पूरे नेक में हमें छोटे छोटे कट लगाने होते हैं। अब इसको सेट करने के लिए फ्रेंड्स, हमें ऊपर से एक सिलाई लगानी होती है। तो इस तरीके से हमें अस्तर वाले की ऊपर सिलाई लगानी होती है। तो अपने नाखूनों से हमें इसको पहले इस तरीके से कर लेना है, या आप यहाँ आयरन भी कर सकते हो या एक स्टिचिंग के साथ इसको सेट कर सकते हो। तो देखिए, मैं इस पे स्टिच लगा लूंगी और इसको पलटी करके हम इसी तरीके से ये नेक हमारा बन जाएगा। तो हमने ये गुम्मे में नेक को बना लिया है। अब फ्रेंड्स, मैं इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा के इसको सेट कर लूंगी। सिलाई लगाने के बाद हम इस पे आयरन कर लेंगे, तो नेक हमारा परफेक्टली बन जाएगा इस तरीके से। और इसको जो बाहर की साइड है फ्रेंड्स, इस पे भी हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इसको अस्तर के साथ में अटैच कर देंगे मेन फैब्रिक को। तो ये हमारा बीच वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें अपने प्रिंस कट को अटैच करना है। तो प्रिंस कट को सबसे पहले हमें स्टिच कर लेना है अस्तर के साथ में। मेन फैब्रिक को हमें अस्तर के साथ में पूरे राउंड में स्टिच कर लेना है, तभी हम इसको अपने फैब्रिक के साथ में अटैच करेंगे। तो देखिए, मैंने एक मोटी सिलाई पूरे राउंड में इसमें लगा ली है। अब इसको हम अपने बीच वाले पार्ट के साथ में अटैच करेंगे। तो इसको हमें राउंड में इस तरीके से अटैच करना है। फ्रेंड्स, मैंने अपनी कई वीडियो में बताया आपको, जब हम ये प्रिंस कट अटैच करते हैं तो हमें एक बात का यहाँ याद रखना होता है।
कि हमें फैब्रिक को खींचना नहीं है, अगर खींचते हैं तो ऊंचा-नीचे हो जाता है। थोड़ा बहुत अगर फालतू निकले आपका तो उसको हम कट कर सकते हैं, लेकिन हमारा ज़्यादा निकलेगा तो उसको हम कट नहीं कर सकते क्योंकि लेंथ में दिक्कत आएगी। तो देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसको राउंड में अटैच करना है इस तरीके से। आप यहाँ पे अपना पफ भी लगा सकते हो। उसके लिए आपको अस्तर को अलग जॉइंट करना पड़ेगा और मेन फैब्रिक को अलग जॉइंट करना पड़ेगा, तभी आप बीच में इसमें पफ लगा पाओगे। लेकिन मैंने इसमें पफ नहीं लगाए हैं, मैंने डायरेक्टली ही अस्तर के साथ में इसको जॉइंट किया है। तो देखिए मेरा थोड़ा-सा नीचे से ज़्यादा है, तो मैं इस तरीके से इसको कट कर दूँगी। कटिंग करते टाइम शायद हमने कट नहीं किया था इसको, तो इस वजह से हमारा ये हो गया है। तो देखिए एक साइड हमारा ये बन चुका है, अटैच हो गया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड वाले को भी अटैच कर देंगे। तो दोनों साइड से अटैच होके फ्रंट वाला पल्ला हमारा कंप्लीट हो गया है। बस इसको अब नीचे से फोल्ड करना है हमें। तो चलिए अब हम अपना बैक वाला पल्ला बना लेते हैं। तो बैक वाला भी फ्रेंड्स सेम इसी तरीके से बनाना है। नेक को हमें पलटी करके बनाना है, मतलब गुम्मे में बनाना है। और हुक काई की पट्टी नॉर्मली जो मैंने हर वीडियो में आपको बता रखी है, इजीली लग जाती है। तो देखिए हमें इस तरीके से फैब्रिक को रख लेना है, पहले अस्तर वाला, उसके ऊपर हमें अपना मेन फैब्रिक रखना है। और एक पैर की हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है, तो मैंने एक पैर की सिलाई लगा ली है। सेम इसी तरीके से जैसे अभी हमने फ्रंट में भी पलटी करके इस पे एक सिलाई लगाई थी, वो सिलाई भी हम इस पे अटैच कर लेंगे अस्तर वाले पे। देन इसको इस तरीके से सीधा करके और इसके ऊपर पूरे पे राउंड में सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने पूरा कंप्लीटली अपना बैक को बना लिया है। हुक्काई की पट्टी भी इस तरीके से अटैच कर दी है फ्रेंड्स। इसमें हम पीछे प्लेट नहीं डालेंगे क्योंकि हमने इसको विदाउट प्लेट कट किया था। तो ओवरऑल हमारा बैक वाला भी बन गया है, फ्रंट वाला भी बन गया है। देन इसके बाद हम अपने शोल्डर्स जॉइंट करेंगे। तो शोल्डर्स को हमें इस तरीके से ऊपर रखना है। तो जैसे हमने कटिंग की थी कि हमें अपने रेडी शोल्डर पे फोकस करना है, तो देखिए हमारा शोल्डर बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ रहा है। इस तरीके से हमारा नेक कितने पे भी कटा हो, 2 इंच पे, 2.5 इंच पे, फ्रंट बैक कैसी कितने पे भी कटा हो, लेकिन हमें अपने रेडी शोल्डर को ध्यान में रखना है। रेडी शोल्डर अगर आपका ऊंचा नीचे हो जाएगा, कम ज्यादा हो जाएगा, तो उसको अटैच करने में दिक्कत आएगी। तो इसीलिए हमने रेडी शोल्डर को सेम रखना है। तो देखिए हमारा शोल्डर्स जॉइंट हो चुके हैं। देन इसके बाद हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे पहले। तो स्लीव्स बना लेते हैं सबसे पहले। तो फ्रंट स्लीव्स को भी हम नीचे से पलटी करके बनाएंगे, गुम्मे में बनाएंगे इस तरीके से। तो देखिए मैंने अस्तर को नीचे रखा है, देन इसके ऊपर हमें फैब्रिक को उल्टा करके रखना है, तभी ये हमारी गुम्मे में बनती है। अगर आप यहाँ कोई लेस अटैच करना चाहते हो तो आप इसको फोल्ड भी कर सकते हो, या इस तरीके से गुम्मे में करके देन उसके ऊपर हम इसके लेस को लगा ले। देखिए फ्रेंड्स एक सिलाई हमने इस तरीके से लगा ली, देन इसको पलटी करके हमने इसके ऊपर एक सिलाई और लगा ली है। फ्रेंड्स ये सिलाई हम इसीलिए लगाते हैं, कई बार क्या होता है जब हम स्लीव्स को पहनते हैं तो जो नीचे से अस्तर होता है वो हमारा बाहर की तरफ दिखता है। तो इसीलिए अगर हम ये सिलाई लगाएंगे तो हमारा अस्तर भीतर की साइड ही रहेगा, और इसके ऊपर भी हमें एक सिलाई और लगानी होती है, तो उससे हमारा बाहर की तरफ अस्तर बिल्कुल भी नहीं निकलता है। तो देखिए जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मेरी अस्तर की जो स्लीव्स थी वो थोड़ी कम थी, 1 इंच हमारी कम पड़ रही थी। तो मैंने मेन फैब्रिक में उसको एडजस्ट किया है, 1 इंची को एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरीके से हमने जो हमारा आर्म होल की साइड से फैब्रिक है पहले उसको स्टिच किया है। देन इसके बाद जो हमारा बाहर की तरफ फैब्रिक निकल रहा है उस पे हमने इस तरीके से एक सिलाई लगा दी। तो हमारी पूरी ये 9 इंची की स्लीव्स बन के रेडी हो जाएगी। तो जैसे फ्रेंड्स हम एक स्लीव्स को बना रहे हैं, सेम इसी तरीके से हम अपनी दूसरी स्लीव्स को भी बना लेंगे। सिंपल ही स्लीव्स हैं, कोई हमने इसमें डिजाइन नहीं डाली, कोई लेस अटैच नहीं की है। तो पूरी हमने अस्तर के साथ में मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। तो फ्रेंड्स हमने एक स्लीव्स को बना लिया है। अब इसी तरीके से सेम ऐसे ही हम अपनी दूसरी स्लीव्स को भी बना लेंगे। तो रेडी हो गई है, हमारी दोनों स्लीव्स बन के रेडी हो गई हैं। अब फ्रेंड्स हमें स्लीव्स में अपनी फ्रंट वाली कटिंग भी करनी जरूरी होती है, क्योंकि फ्रंट वाला हमारा आगे की तरफ झुकाव में होता है। तो किस तरीके से करनी है, आपको दोनों स्लीव्स को आपको अपोजिट रखना है, मतलब सीधा वाला साइड दोनों की अंदर होनी चाहिए और उल्टी वाली साइड हमारी दोनों की बाहर की तरफ होनी चाहिए। और एक साइड पे हमें इस तरीके से बना लेना है, अपनी फ्रंट वाली की गोलाई बना लेनी है और उसी से हमें इसकी कटिंग कर देनी है। अब जो हमारा फैब्रिक कट के निकला है हमको स्टिच लगा देना है। तो अब हम अपने ब्लाउज के साथ में इनको अटैच करेंगे। तो जो हमारा सेंटर है, जो हमारे शोल्डर जॉइंट हुए हैं, वहां हम अपनी स्लीव्स का सेंटर रखेंगे और नीचे से हमें इस तरीके से पहले चेक कर लेना है कि हमारी स्लीव्स छोटी बड़ी तो नहीं हो रही हैं। तो देखिए हमने एक बिल्कुल नाप लेके ही इसको कट किया है इस तरीके से। तो हम इसको रखते हुए इस पे स्टिच लगा लेंगे। हमें इसको राउंड में अटैच करना है फ्रेंड्स। मैं दो तरीके से स्लीव्स हम अटैच कर सकते हैं। एक पहले फिटिंग डाल के तब स्लीव्स लगाया जा सकता है, या फिर इस तरीके से जो बिगनर्स होते हैं वो इसी तरीके से स्लीव्स अटैच करते हैं। तो ये भी सिंपल तरीका है। इसमें आपको याद रखना है बस स्लीव्स या नीचे वाले फैब्रिक को आपको खींचना नहीं है, बस जो राउंड हमारा आता जा रहा है उसी तरीके से हमें स्लीव्स को ज्वाइंट करना है।
तो देखिए इस तरीके से हमने स्टिचिंग लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। तो एक स्लीव्स लग के हमारी रेडी हो गई है। तो जैसे हमने एक स्लीव्स लगाई है, सेम इसी तरीके से हमें दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लेना। बस आपको याद रखना है जो हमने कटिंग की थी फ्रंट वाली वो फ्रंट में आनी चाहिए, बैक वाली हमारी बैक में आनी चाहिए। तो देखिए हमने 2 इंची का रेडी शोल्डर लिया था स्टार्टिंग में जब कटिंग की थी, तो हमारा 2 इंची का रेडी शोल्डर बनके कंप्लीट हो गया है। तो हमारा ब्लाउज परफेक्ट है। तो देखिए अब हमारा लास्ट में क्या रहता है, हमें इसमें फिटिंग डालनी है। तो देखिए पहले हमें नाप लेना है कि हमारे ये पर्दे ऊंचे-नीचे तो नहीं हो रहे, स्लीव्स में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो देखिए हमारा स्लीव्स परफेक्ट अटैच हुई है, तो जिससे हमारा पर्दे ऊंचे-नीचे नहीं हो रहे हैं। तो अब हमें इसमें सीधी सिलाई लगा देनी है। तो जितना हमने फ्रेंड्स अपना कटिंग करते टाइम मार्जिन लिया था 1 से सवा इंची का, तो उतना ही हमें इसमें स्टिचिंग लगानी है। उससे ज्यादा लगाओगे तो ये टाइट हो जाएगा, उससे कम लगाओगे तो ये हमारा लूज हो जाएगा। तो मतलब आपको कटिंग करते टाइम जितना भी आपने मार्जिन लिया है वो आपको याद रखना है। 2 इंची का लिया है तो 2 इंची पे ही लगानी है। तो इस तरीके से हमें ये निशान को लगा लेना है। और इस स्टिचिंग को लगाने के बाद फ्रेंड्स आपको एक बार चेकआउट कर लेना है। नीचे वेस्ट में ज्यादातर क्या होता है, ये लूज रह जाता है। तो हमें वेस्ट में से इसको नाप लेना है। जितनी भी आपने कमर के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग की थी, तो उतना ही आपका ये आना चाहिए। तो हम इस तरीके से दोनों साइड्स पे इस सिलाई को लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो चुकी है। तो ओवरऑल हमारा ब्लाउज बन गया है। अब इसमें लास्ट में हमारा क्या बचता है, हुकाई पट्टी हमने लगा ली थी, उस पे अब हमें हुकाई बनाना है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप हाथ से किस तरीके से हुक और आई अटैच कर सकते हो अपने ब्लाउज में। तो देखिए ये हमारा फ्रंट साइड से है, ये हमारा बैक साइड से है। एक पे हमारी आई बनेंगी, एक पे हम हुक बनाएंगे। तो हमने जो स्टार्टिंग में बताया था कि हमने बैक की जो पट्टी है वो 2 इंची की ही रखी है हमने इस तरीके से। तो देखिए अब हम आई बना रहे हैं। तो आई के लिए फ्रेंड्स हमें फोल्ड करके एक धागा सुई में पो लेना है। देन इसके बाद हमें अपने फैब्रिक पर डबल करके इसको स्टिच करना है। मतलब 2 बार आपको इस तरीके से निकालना है। देन इसके बाद बीच में से हमें इस तरीके से नॉट लगाने हैं। तो फ्रेंड्स हमारे इसमें कई नॉट आएंगे, जितना हमने इसमें गैप रखा था उतने ही हमें इसमें नॉट डालने हैं। आप या तो स्टिच सिलाई से भी ये आई बना सकते हो जो कॉर्न वाली बनती हैं, या आप हाथ से भी इस तरीके से भी आई बना सकते हो। एज योर विश, आप किसी भी तरीके की आई बना सकते हो, या आप यहाँ पे रेडीमेड आई भी लगा सकते हो। हुकाई जो रेडीमेड वाली आती है वो भी आप यहाँ लगा सकते हो। तो देखिए मैंने एक आई बना के कंप्लीट कर ली है। सेम इसी तरीके से मैं दूसरी वाली आई को भी जल्दी में बना लूंगी। तो जो हमें हमारी जो पट्टी के अकॉर्डिंग 2 ही हुक आई बनेंगे। आपकी चौड़ी है तो आप यहाँ 3 भी हुक लगा सकते हो, या आपके 2 भी हुक यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों आईज को बना लिया है। तो देखिए हमें कई नॉट लगाने होते हैं तभी ये हमारी बिल्कुल फिट वाली आई बनती है। तो इससे क्या होता है कि हमारी एक आई खराब भी नहीं होती है। कितना भी आप हुक से अटैच कर सकते हो, टाइट कर सकते हो, ये आई हमारी टूटेगी नहीं। इसी वजह से हमने इसको 4 फोल्ड धागा करके तब बनाया है। तो जितना जहां जहां हमने आई बनाई है, तो सेम इसी तरीके से हमें दूसरी पट्टी पर अपना हुक लगा देना है। तो देखिए हम यहाँ हुक अटैच करेंगे फ्रेंड्स। हुक को आपको किस तरीके से अटैच करना होता है, इस तरीके से आपको पकड़ के नीचे जो हमारे हुक के 2 कॉर्नर होते हैं, दोनों में आपको 2 से 3 बार धागे को पिरोना है। 3-3 बार भी आप पिरो सकते हो। इससे क्या होगा कि ये टाइट में बन जाएगा हमारा। देन इसके बाद ऊपर से हमें इसको फेरते हुए इस तरीके से इसको अटैच कर लेना है। तो हुक आई बनाना बहुत सिंपल है। अगर फिर भी समझ ना आया तो मैं आपकी इसकी स्पेशल अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूंगी। वैसे इसको लगाना बहुत सिंपल है, और आजकल तो बहुत वैसे भी चल गए हैं हुक, मतलब रेडीमेड भी चल गए हैं। आप इनको मशीन से भी लगा सकते हो, आई भी आप मशीन से बना सकते हो। तो आजकल बहुत सुविधाएं चल गई हैं। लेकिन हाथ से जो फिनिशिंग आती है, हाथ से जो मजबूती बनती है इनमें, वो हम हाथ से ही लगाते हैं। तो देखिए एक हुक हम लगा लिया है। सेम इसी तरीके से हम अपने दूसरे वाले को भी लगा लेंगे। तो इसी के साथ हमारी ये हुकाई भी कंप्लीट हो जाएंगे फ्रेंड। बस थोड़ा सा टाइम इनमें ही लगता है क्योंकि ये हाथ का काम है, और आपको पता है हाथ के काम में थोड़ी मेहनत भी लगती है और टाइम भी लगता है। तो देखिए दोनों हुक हमारे लग के कंप्लीट हो गए हैं इस तरीके से। अब इनको हम लगा के देखेंगे, हमारे एकदम परफेक्ट लगे हैं, दोनों आई के साथ में अटैच हो गए हैं। तो ओवरऑल हमारा ब्लाउज का बनके कंप्लीट हो गया है। आपको स्टिचिंग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहीं से डाउट हो, समझ ना आया हो, तो हमें कमेंट करना। मैं देखिए इस तरीके का प्रिंस कट, हमारा प्रिंस कट विद डीप नेक में बना है। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे कटोरी ब्लाउज का, जिसका लाइव सेशन हमने ले चुके हैं, वो हम चैनल पे आप देख लेना। उसकी स्टिचिंग की वीडियो हम जल्दी ही शेयर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।